हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में आई टीबी रिपोर्ट, जो कि कहती है कि 2015 के बाद से अब 2022 तक के आंकड़े अगर देखे जाएं तो भारत में टीबी को लेकर बहुत बड़ी गिरावट आई है। ये रिपोर्ट द हिंदू में प्रकाशित हुई है और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे मेजर न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इन सारे रिपोर्ट्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आज की रिपोर्ट में हम देखेंगे कि इंडिया ने अचीव किया है एक माइलस्टोन, जहां पर 16% तक टीबी के नए केसेस में गिरावट आई है और ये रिपोर्ट 2015 के कंपैरिजन में देखी गई है। तो जब हम केसेस की बात करते हैं तो केसेस में 16% तक की गिरावट आई है। इसका मतलब है कि 2015 में 237 केसेस, 1 लाख जनसंख्या पर 237 केसेस दर्ज कराए जाते थे और 2022 में यह देखा गया कि 1 लाख जनसंख्या में सिर्फ 199 केसेस दर्ज कराए गए। इसका मतलब है कि 16% तक की गिरावट आई है टीबी के केसेस में। डेथ की अगर बात की जाए तो डेथ में 18% तक की गिरावट आई है, यानी कि टीबी के कारण जो मृत्यु हो रही थी उसमें 18% की गिरावट आई है। 2015 में 1 लाख जनसंख्या में 28 लोगों की टीबी के कारण मृत्यु हो जाती थी, लेकिन 2022 में 23 लोगों की टीबी के कारण मृत्यु हो रही है। और ये रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कहीं नोट्स में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस आंकड़ों को जारी किया है। जब हम बात करते हैं टीबी की, तो ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो फेफड़े हैं, फेफड़े में एवियोली को ये अफेक्ट करता है। इसे हम पुल्मोनरी टीबी कहते हैं। जो पल्मोनरी टीबी है ये वायुजनक होता है, यानी कि हवा में जो वायरस है इस कारण से इसका संक्रमण होता है। संक्रमित व्यक्ति के बहुत निकट जाने से, अगर कोई व्यक्ति को टीबी है और कोई उससे बहुत ही पास जा रहा है, उसके कफ, उसके दूसरे व्यक्ति के कफ के संक्रमण में जा रहा है या थूक, स्पिट के संक्रमण में जा रहा है, संक्रमित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बहुत करीब आके बात करता है या स्नीज कर देता है, छींक देता है, तो इस कारण से दूसरे व्यक्ति को भी टीबी होने के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी को टीबी है तो आप एक बार मिले, 2 बार मिले तो आपको हो जाएगा, लेकिन अगर आप क्लोज कांटेक्ट में है, रेगुलर क्लोज कांटेक्ट में है, तो टीबी जो है वो हो सकता है। तो जनरली अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उनको टीबी है या डिटेक्ट हो चुका है, बलगम में खांसी है, मतलब खांसी में बलगम है, तो उन्हें मास्क पहनना चाहिए और जल्दी से जल्दी अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। तो जो भी संक्रमित व्यक्ति है उनको खुद ध्यान रखना चाहिए कि उनके कारण किसी और को भी ये टीबी संक्रमण ना हो जाए, क्योंकि ये हाईली कॉन्टेगियस यानी हाईली कम्युनिकेबल ये डिजीज है। एक लेटेंट टीबी भी होता है। लेटेंट टीबी में कोई भी सिम्टम्स या कोई भी लक्षण नहीं देखे जाते हैं। टीबी को हम 2 वैरायटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक हो गया एमडीआर, जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का मतलब होता है कि जब ये बहुत सारी दवाइयों से इम्यून रहे, ऐसा टीबी हो जाए कि उसमें हम कोई भी दवाई खा रहे हैं लेकिन कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और एक होता है एक्सडीआर, इसमें और भी ज्यादा ड्रग्स डाले जाएं, और भी ज्यादा दवाइयां खाई जाए तो भी इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो एमडीआर और एक्सडीआर टीबी होता है। क्या टीबी को ठीक करने का कोई उपाय है? बिल्कुल, इसमें बीसीजी वैक्सीन होता है और साथ ही साथ 6 महीने का एक कोर्स, 6 महीने की दवाई चलाई जाती है जिससे टीबी ठीक हो सकता है। जब हम बात करेंगे लक्षण क्या है, तो खांसी में बलगम का आना, अचानक से वजन की कमी हो जाना, बहुत ज्यादा कमजोरी होना, बहुत ज्यादा नींद आना, उसके बाद स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना निकलना, ये सब टीबी के लक्षण है। और अगर हम बात करेंगे कि टीबी का उपचार क्या है, क्या इसके लिए कोई दवाई है, तो बैसिलस कैलमेटे-यूरिन ये आपका बीसीजी का दवाई है, बीसीजी वैक्सीन है, जो कि टीबी के लिए खाया जाता है, टीबी के लिए लगाया जाता है इस दवाई को, और 6 महीने का ये कोर्स चलता है जिससे टीबी आमतौर पर ठीक हो जाता है। 2022 की अगर हम आंकड़े की बात करेंगे तो एकल संक्रमण यानी कि एक ही बीमारी से कितने सारे लोग ग्रसित हुए, तो इसमें सबसे ऊंचा नंबर जो है वो कोविड-19 का है। कोविड-19 के कारण सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए। उसके सेकंड नंबर पे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी है, जिसे 2.8 मिलियन केसेस दर्ज कराए गए। दुनिया भर में
2.8 मिलियन नए केसेस को दर्ज कराया गया 2022 में। अगर हम देख रहे हैं कि टीबी, तो इसके लिए टारगेट प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं। WHO कहता है कि हम 2035 तक पूरी तरह से दुनिया भर को टीबी मुक्त कर देंगे, और WHO का ये टारगेट है कि ये 2035 इन्होंने टारगेट रखा है। ये टारगेट 2014 में अनाउंस किया गया था और 2015 से ये आंकड़े देखे गए, तो 20 साल का इनका टेन्योर रहा। 2015 से लेकर 2035 तक ये इन्होंने टारगेट रखा है कि जो केसेस आते हैं, जो डेथ के केसेस आते हैं, उसमें 90% तक का रिडक्शन हो, डेथ के केसेस 90% तक कम हो। साथ ही साथ जो केसेस आते हैं आपके इंसिडेंट्स के, यानी जो केस आ रहा है, उसमें भी 90% तक का रिडक्शन हो। डेथ में 95% का रिडक्शन हो और केस में 90% तक का रिडक्शन हो, ठीक है। और जो फैमिलीज जहां पे ये कैटास्ट्रोफिक उनको झेलना पड़ता है ये चीज, तो वो फैमिली 0 ऐसी फैमिली हो जिनको टीबी को कैटास्ट्रोफिक वे में झेलना पड़ रहा है। अब हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत में कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं और भारत का टारगेट क्या है। तो भारत ने सबसे पहले 2017 में यह अनाउंस किया था कि भारत में जो रणनीति तरीके से, यानी कि नेशनल स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम NSP चलेगा, इसमें यह अनाउंस किया गया कि भारत 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएगा। और उसके बाद 2 प्रोग्राम और चलाए गए जो कि 2020 और 2022 के हैं। 2020 में प्रोग्राम चलाया गया नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसमें आप निश्चय पोर्टल या निश्चय मित्रा सुनते होंगे। तो इसमें आप ऑनलाइन टीबी के बारे में टेलीमेडिसिन ले सकते हैं या टेली असिस्टेंस ले सकते हैं। तो NTEP प्रोग्राम 2020 का चलाया गया, और साथ ही साथ 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत मिशन को भी चलाया गया। 2022 में जब प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत मिशन को चलाया गया, तब ये अनाउंस किया गया था कि 2025 तक हम टीबी को पूरी तरह से भारत में एलिमिनेट कर देंगे। और इसके 4 पिलर होते हैं। 4 पिलर का मतलब होता है कि सबसे पहले टीबी को डिटेक्ट किया जाएगा, उसके बाद टीबी को ट्रीट किया जाएगा, फिर टीबी ना हो ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए, ऐसा उसका प्रिवेंशन किया जाए, और इसको सस्टेनेबल रूप में देखा जाए। इसका मतलब है कि आगे भी चलकर कहीं भी किसी को टीबी की बीमारी ना हो, ये चीज इंश्योर किया जाए। तो इसके 4 पिलर हैं: डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट और बिल्ड, ठीक है। लास्ट हम एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कि जैसा आप जानते थे कि आपका होली हंगामा चल रहा था 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और ये 31 मार्च तक आपका होली हंगामा रहेगा। होली हंगामा में आप किसी भी बैच में एनरोल करते हैं तो आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलता है, और 90% डिस्काउंट के साथ साथ आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है। यानी कि बैच 1 साल का होता है, लेकिन 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, वो बैच आपको 15 महीने के लिए दिया जाएगा। साथ ही साथ इस बार ये अनाउंस किया जा रहा है कि 13 यानी कि 1313 स्टूडेंट्स को उनके बैचेस के प्राइस रिटर्न कर दिए जाएंगे। वो जो भी बैच में एनरोल कर रहे हैं और उनके जो भी फीस लगेंगे, वो एक लकी ड्रॉ के माध्यम से 1313 स्टूडेंट्स के बैचेस की जो फीस है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा और उनको पूरी तरह से इन क्लासेस में मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप 31 मार्च तक उत्कर्ष के किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का कोर्स है या किसी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें एनरोल करते हैं, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।